हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उत्कर्ष गुप्ता। स्वागत है आपका जावास्क्रिप्ट की सीरीज में जहाँ हम सीख रहे हैं जावास्क्रिप्ट फ्रॉम बिगिनर टू प्रोफेशनल। आज हम सीखेंगे फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करता है एंड हम जब चाहें उस पर्टिकुलर टास्क को कभी भी परफॉर्म करा सकते हैं बाय कॉलिंग दैट फंक्शन। तो सबसे पहले हमें लिखना होता है फंक्शन कीवर्ड टू क्रिएट अ फंक्शन। ये फंक्शन कीवर्ड है, ये ऑलरेडी प्रेजेंट है जावास्क्रिप्ट में। फिर हम लिख देते हैं फंक्शन का नाम, तो लेट्स से माय फंक्शन। अब ऐड करेंगे पैरेंथेसिस टू ऐड पैरामीटर्स। सो लेट्स से अगर जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे, अगर मुझे कोई वैल्यू भेजनी है बाहर से, तो वो वैल्यूज यहाँ आएंगी, इनको बोलेंगे पैरामीटर्स। एंड दिस इज द ब्लॉक टू राइट आवर कोड, तो इसको बोलेंगे फंक्शन बॉडी। ये जितना भी पोर्शन है इस ब्रैकेट्स के अंदर, कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ये होगी हमारी फंक्शन बॉडी। तो इस पूरे कोड को बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन डेफिनेशन। अब इसके अंदर जो कोड लिखना है आप लिख सकते हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं जस्ट सिंपल लिखना चाहता हूँ console.log हेलो सब्सक्राइब console.log हेलो। आप इस फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, मतलब इस कोड को रन कैसे करेंगे? तो जो ये फंक्शन नेम है, इसको जहां मन करे वहां पर लिख के पैरेंथेसिस यूज करेंगे। तो दिस इज नोन एज फंक्शन कॉलिंग। ये थी हमारी फंक्शन डेफिनेशन, इसको बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। एंड जैसे ये फंक्शन कॉल होगा, जैसे ये लाइन हिट होगी, ये पीस ऑफ कोड इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है वो स्टार्ट हो जाएगा रन करना। तो यू कैन सी जैसे मैंने ये रन किया, ये लाइन एग्जीक्यूट हुई एंड जावास्क्रिप्ट के इंजन को पता चला कि माय फंक्शन वेरिएबल ढूंढना है। माय फंक्शन वेरिएबल ढूंढा, वो चेक करेगा क्या ये फंक्शन है, बिकॉज पैरेंथेसिस यूज करी हुई है दोनों। तो पैरेंथेसिस यूज किए हुए तो वो चेक करेगा क्या ये माय फंक्शन एक फंक्शन है। तो हाँ, माय फंक्शन एक फंक्शन है, तो उसको कॉल कर दो। कॉल कर दो मतलब इसका कोड रन कर दो। तो इसका कोड रन हो गया एंड console.log हेलो, तो हमारा हेलो प्रिंट हो गया। अब क्या मैं यहाँ से कुछ वैल्यू भेज सकता हूँ? तो हाँ, यहाँ से कुछ वैल्यूज भी भेज सकता हूँ। लेट्स से मुझे भेजना है राहुल, तो मैं जो वैल्यू यहाँ से भेज रहा हूँ इनको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। मैं कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स यहाँ से भेज सकता हूँ, जैसे राहुल, सीमा, कितने भी कॉमा सेपरेटेड यहाँ से कितने भी आर्ग्यूमेंट्स यहाँ से भेज सकता हूँ। और जो ये वैल्यूज यहाँ मिलेंगी इनको बोलेंगे पैरामीटर्स। तो रिमेंबर, इनको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स जो हम कॉल करते टाइम डालते हैं, और जब हम एक्सेप्ट कर रहे हैं इन वैल्यूज को, इनको बोलते हैं पैरामीटर्स। तो याद रखना, जो वैल्यू आपकी पहली पोजीशन पे है वही आपकी पहली पोजीशन पे एक्सेप्ट होगी एंड दूसरी पोजीशन पे दूसरी वैल्यू एक्सेप्ट होगी। तो यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो। कंसिडर करो आप ये नई वेरिएबल ही बना रहे हो फॉर दीज वैल्यूज। तो अगर आप कंसोल करोगे console.log हेलो x, y, तो यू कैन सी आपको मिल रहा है हेलो राहुल एंड सीमा, क्योंकि आपने राहुल और सीमा x और y की वैल्यू करके भेजी थी। आप कुछ भी वैल्यू यहाँ से भेज सकते हो। इफ यू वांट यू कैन राइट 1 2। अगर आप भूल जाते हो यहाँ से वैल्यू भेजना, तो आपको जावास्क्रिप्ट एरर नहीं देता है, आपकी ये वैल्यूज अनडिफाइंड हो जाएगी बाय डिफॉल्ट। ओके, आप एक पैरामीटर देके दूसरा पैरामीटर नहीं दे सकते, एक पैरामीटर खाली रख के दूसरा पैरामीटर नहीं दे सकते। आपको यहाँ पे पहला आर्ग्यूमेंट पास करना ही पड़ेगा। ओके, तो यू कैन सी आई एम गिविंग 1, 1, तो x और y की वैल्यू होगी 1, 1। अगर मैं यहाँ पे नहीं दूंगा तो वैल्यू हो जाएगी y की अनडिफाइंड। बाय डिफॉल्ट वैल्यू इज अनडिफाइंड। ओके, अब अगर लेट्स से मैंने y की वैल्यू नहीं दी है, तो क्या मैं इसमें कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकता हूँ? हाँ, मैं इसमें डिफॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकता हूँ। इसको बोलते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर। तो अगर लेट्स से मेरे को y की वैल्यू नहीं आ रही है, तो y की वैल्यू बाय डिफॉल्ट हो जाए 2। तो नाउ y की वैल्यू हो गई है 2। ओके, तो अगर मैं यहाँ से भेज दूँ 3, तो नाउ y की वैल्यू हो जाएगी 3, क्योंकि अब तो y की वैल्यू जा रही है, वो अनडिफाइंड तो नहीं है। Until unless this y value is not undefined, that value will be taken। बट अगर ये y की वैल्यू अनडिफाइंड आ रही है यहाँ से, तो y की वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू कंसिडर की जाएगी। ओके, आप इस डिफॉल्ट पैरामीटर को कहीं पर भी सेट कर सकते हो, चाहे किसी भी पैरामीटर के लिए ऐड कर सकते हो। अब समझते हैं रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट के लिए एक फंक्शन लिख लेते हैं सम करके। तो अब मैंने ये फंक्शन क्रिएट किया हुआ है सम। ये क्या कर रहा है, आपसे x और y की वैल्यू एक्सेप्ट करता है एज अ पैरामीटर एंड टोटल करता है एंड कंसोल करता है उन x और प्लस y की वैल्यू। अब ये फंक्शन लिख तो लिया है, मुझे इसको कॉल भी करना है, तो मैं कॉल कर लेता हूँ एंड इसमें वैल्यू पास कर देता हूँ 3, 4। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि console.log क्या प्रिंट होने वाला है। ये प्रिंट होने वाला है 7। बट अब मुझे यहाँ से कुछ रिटर्न करना है। मैं यहाँ से एक्सेप्ट तो कर पा रहा हूँ वैल्यू, क्या मैं यहाँ से रिटर्न कर सकता हूँ क्या कुछ वैल्यू? फॉर एग्जाम्पल, आप फंक्शन को ऐसे समझो कि एक बॉक्स है, आप यहाँ से इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स डालते हो एंड आप यहाँ से एक्सपेक्ट करते हो कि कुछ आउटपुट आएगा। तो कंसिडर करो आर्ग्यूमेंट्स हो गए आपके इनपुट, और जो वैल्यू जो फंक्शन से बाहर आएगी वो होगी आपकी आउटपुट। तो जो बाहर आएगी, यहाँ से फंक्शन से कोई वैल्यू बाहर कैसे भेजते हैं, हमें उसके लिए यूज करना पड़ेगा रिटर्न स्टेटमेंट। ओके, तो विल यूज द रिटर्न स्टेटमेंट नाउ। अब हम यूज करेंगे रिटर्न स्टेटमेंट। अब मुझे यहाँ से वैल्यू बाहर भेजनी है, बेसिकली आउटपुट देना है। तो इंस्टेड ऑफ कंसोलिंग, आप चाहो तो कंसोल कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। अभी मैं कंसोल को कमेंट कर देता हूँ एंड रिटर्न कर रहा हूँ टोटल। सो वट एवर द वैल्यू ऑफ टोटल इज, मैं उसको रिटर्न कर रहा हूँ, तो वो यहाँ पे मिलेगी, मेरे यहाँ पे मिल जाएगी। जरूरी नहीं है टोटल वेरिएबल का नाम सेम ही होना चाहिए, आप कुछ भी लिख सकते हो। लेट्स से आप लिख सकते हो आउटपुट। ओके, रिमेंबर
whatever you are returning from inside the function, it will be accepted outside the calling function. तो जो भी आपने फंक्शन के अंदर से रिटर्न किया है वो आपको कॉल करते टाइम की जगह पे बाहर एक्सेप्ट होगा. अब यहाँ पे आप कंसोल करो अपना आउटपुट, इट विल बी 7. आई होप यू आर गेटिंग रिटर्न स्टेटमेंट. आप सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकते हो फ्रॉम अ फंक्शन. यू कैन नॉट रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज. आप मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न नहीं कर सकते. अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करनी है तो या तो आप एरे यूज करो जो कि फाइनल में एक ही वैल्यू है बट उसके अंदर 2 वैल्यूज हो सकती हैं, ओके, या आप ऑब्जेक्ट्स रिटर्न कर सकते हो. बट आप याद रखो कि आप एक टाइम पे एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकते हो. रिटर्न स्टेटमेंट का पर्पस यही है कि टू रिटर्न एन आउटपुट फ्रॉम योर फंक्शन. जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन में आएगा आपका फंक्शन यहाँ से स्टॉप हो जाएगा और वॉट एवर द वैल्यू दैट रिटर्न स्टेटमेंट हैज वो रिटर्न होकर आउटपुट में चली जाएगी. याद रखना इसके बाद का कोई भी कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा. यहाँ पे आपका फंक्शन स्टॉप हो जाएगा. एज सुन एज रिटर्न स्टेटमेंट अगर होता है हमारे फंक्शन के अंदर, हमारा कोड वहाँ पे रुक जाता है. द फंक्शन स्टॉप्स देयर एंड क्लियर फ्रॉम द मेमोरी. अगर आप किसी फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न ना करो मैनुअली तो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू रिटर्न होती है वो होती है अनडिफाइंड. तो यू कैन सी यहाँ पे हम कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हैं तो इसका जो आउटपुट होगा वो होगा अनडिफाइंड. ओके, तो याद रखना है इस बात को कि बाय डिफॉल्ट जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है वो होती है अनडिफाइंड. एंड दैट्स इट अबाउट द फंक्शंस गाइस. आई होप आपको फंक्शन एंड रिटर्न स्टेटमेंट समझ में आया होगा. ये बहुत सिंपल था. ऐसी बहुत सारी वीडियोस और भी आने वाली हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो सो दैट आपको ये वीडियोस मिलती रहे. बाय एवरीवन.